21 तारीख को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें चूँकि शुरुआत में आरोपी का क्लियर नहीं हो पाया था। जैसे ही क्लियर हुआ हम लोग दोबारा टीमें बना के और पुख्ता खबर के आधार पर भोपाल में उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रायसेन पुलिस, भोपाल पुलिस और संयुक्त रूप से सबने कार्रवाई की कि उसको पकड़ा है। क्योंकि घटना स्थल गोहरगंज थाना जिला रायसेन का है। वहाँ से जब पुलिस पार्टी लेके आ रही थी और रास्ते में भोजपुर पे आ गई। आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया, क्योंकि हमारी गाड़ी उस दौरान पंचर हो गई थी। आरोपी के द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर मारने का प्रयास किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किया गया है, जिसमें आरोपी को घुटने में लगा है। आरोपी को प्राथमिक उपचार हेतु भोपाल में भर्ती किया गया। सर, आरोपी ने कितने फायर किए थे, फिर पुलिस ने कितने किए? 2 फायर आरोपी द्वारा किए गए हैं और जवाबी उसमें 2 फायर हमारे द्वारा किए गए। पुलिस घायल हुई है सर क्या? हाँ, हमारे एक अधिकारी को लगा है। उन्होंने मुखबिर की सूचना पे लिखा है। नहीं, अच्छा है। मुखबिर कहाँ से कैसे बनते हैं, ठीक है, वो है। और अगर वो है साथ में तो खुद मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, संयुक्त टीम है। हाँ, किए ना, किए 2 राउंड उस तरफ से। सर, आखिर चूक कहाँ हुई? आरोपी ने जो फायर किया है एक जना किससे किया? पुलिस के हथियार? हाँ, पुलिस का हथियार हमारा लिया, छीन लिया उसने, चूँकि हमारा थानेदार पंचर देखने लगा वो। सर, आखिर चूक कहाँ हुई थी? आखिर चूक कहाँ हुई थी सर? क्योंकि दुष्कर्म का आरोपी दुष्कर्म करता है, चाय की दुकान से सिगरेट खरीदता है, ट्रैक्टर वाले को रास्ता दिखाता है, फिर एक जोड़ी कपड़े बदलता है, दोस्तों के साथ चला जाता है। परिजन थाने खबर देते हैं, पुलिस उस समय सोती रहती है। अगर अगले दिन धरना प्रदर्शन नहीं होता तो शायद ये हमेशा की तरह, हर मामले की तरह ये भी एक मामला होकर रह जाता। जहाँ तक चूक का है उसमें हम जांच करेंगे, क्योंकि 5-6 दिन का टाइम तो लगा है। और उसने जो कपड़े बदले हैं वो तथ्य भी हमारे पास आ गए हैं। वो कपड़े कैसे बदले, वो ट्रैक्टर किसका है, वो भी हमारे पास है। मैं पहले भी कहा हूँ कि बीच में हमने कैमरे में पकड़ा था उसको कि यहाँ से यहाँ तक जाकर बीच में ब्रेक हुआ है। आरोपी को हथकड़ी लगी थी क्या नहीं उस समय जब पकड़ा था? लगाए थे। तो सर वो फायरिंग कैसे कर दी उसने? भगा है ना। अच्छा। भगा है। भग गया और अब भगते हैं कई बार, कई केस ऐसे हुए। हमारे 2 गाड़ियों में 2 थे, 5-7 लोग रहे हैं। सर, इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि जिस दिन ये घटना कारित हुई उसके बाद जब उसकी शिकायत पुलिस को की गई, गवर्नमेंट पुलिस को, तो लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। अगर जल्दी पुलिस पहुंच जाती तो शायद उसको उसी टाइम वापस। इस तथ्य की जांच करेंगे, पुलिस लेट क्यों गई है वहाँ पर। आगे क्या कार्रवाई होगी? उसको क्या गोरई ले जाएंगे? क्योंकि जनता काफी आक्रोशित है वहाँ पे। आगे की कार्रवाई गोरई ले होगी? अभी तो अस्पताल में है, उसका प्राथमिक उपचार हो रहा है वहाँ पे। और उपचार के बाद जो स्थिति बनेगी पेश करेंगे। नहीं सर, एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है कि जिला बहुत बड़ा है, भौगोलिक स्थितियाँ बड़ी रहती हैं, लेकिन कई लोग मजदूरी करने के लिए एक नाम से आ जाते हैं, कई लोग अन्य गतिविधियों में आ जाते हैं। पुलिस प्रशासन की, हम लोगों की, जनता की तरफ से मांगे कि चलते फिरते कभी कभी व्यक्ति की पहचान करना चाहिए, जिससे इस तरीके की आपराधिक घटनाएं नहीं हो। कई लोग फेरी लगाने के बहाने आते हैं, कई लोग व्यापार करने आते हैं। आपका अच्छा सुझाव है, बेसिक पुलिसिंग का पार्ट है जी, कि अगर कोई आदमी फेरी लगाने वाला है, सामान बेचने वाला है, इसमें पुलिस में पैटर्न है कि किसको कैसे कैसे जांच करना है, तो वो हम लोग करते हैं। कहीं कमी बेसी होगी तो और उसको दुरुस्त कराएं। सर, जो सेहतगंज टोल नाके पे और कैसे पुलिस ने उसका हैंडल किया? चुनौती ठीक है, इस टाइप की घटना होती है तो आक्रोश भी होता है। जो हुआ है उस आक्रोश को भी हम लोगों ने बातचीत के जरिए हल किया। सर, पुलिस वाहन से जब आरोपी को लेके आ रहे थे उस समय उस आरोपी के साथ कितने पुलिस के जवान मौजूद थे और क्या आरोपी के हाथ खुले हुए थे? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि वो वहां से भागा और फिर उसने पुलिस की पिस्टल भी छुड़ा ली और फायर कर दिया, तो ये कैसे क्या पॉसिबल है? जब आपका जो शब्द है कि कैसे क्या पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही हमारी गाड़ी पंचर हुई तो सबसे पहले हमारी ये थी कि हम आरोपी को, हमारा जो बल बैठा हुआ था वो था, और गाड़ी चूँकि पंचर हो गई, जो अधिकारी था वो नीचे उतर गया।
वो गाड़ी देखने लगा क्या हुआ है, क्योंकि अभी आरोपी को देखो 20-22 साल का लड़का है, अच्छा हट्टा कट्ठा है, जो फोटो में हमने देखा है उसको। अब तो भौतिक रूप से भी देख चुके हैं उसको, भी पकड़ गया जिस सेकेंड उस पर देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई अगर नियमानुसार होंगे उस पर करेंगे। सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। शाम को गोहरगंज थाना में सूचना मिली कि एक बच्ची के साथ में बलात्कार की घटना हुई है, जिस पे पुलिस द्वारा कायमी के क्योंकि आरोपी लगभग क्लियर था, पतारासी की गई। दुर्भाग्य ऐसा रहा कि लगभग 21 तारीख से लगे 22, 23, 24, 25, 26, 27 5-6 दिन तक हम नहीं पकड़ पाए, किंतु उसमें हमारे पूरे जोन की भोपाल से हमें पूरी मदद मिली, पर्याप्त बल आया। लगभग 20 से 25 टीमें हम लोगों ने गठित करी। बड़ा दबाव था, आरोपी का एकदम पिन पॉइंट हमें कुछ नहीं मिल रहा था, किंतु जैसे ही कल शाम को बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी की लोकेशन भोपाल में है, उस पर हमारे यहाँ की टीमें, भोपाल पुलिस की संयुक्त टीम दोनों मिलके जो लोकेशन थी उस पर गए और आरोपी को दबोच लिया गया। क्योंकि पकड़ा भोपाल में था, अतः वहाँ गांधीनगर थाने में उसको ले जाया गया। घटनाक्रम हमारे यहाँ का था गोहरगंज का, इसलिए रात में जब हमारी टीम ऑलरेडी थी वहाँ पे, लेके उसको आ रहे थे। गोहरगंज के लिए सीधा रास्ता पड़ता है आपका 11 मील भोजपुर से, शॉर्टेस्ट है, सेफ है, वहाँ से लेके आ रहे थे। तो लगभग 3-3:30 के आसपास हमारी गाड़ी से, जो हमारी पुलिस की टीम थी, 2 गाड़ियाँ थी हमारी, उसमें से कुछ गाड़ी लहराने टाइप की लगी, देखा पंचर हो गई थी। जो स्टाफ था उसने उतर के देखा। इसी दौरान चूँकि आरोपी बहुत ही चुस्त चालाक है, आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस इस पर अपराध भी है, पहले ये मोबाइल चोरी, मारपीट, चाकूबाजी ये कर चुका है सीहोर ज़िले में और भोपाल में। इसने उतर के हमारे थानेदार थे, उसका रिवाल्वर छीने भगने का प्रयास किया, क्योंकि पीछे से हमारी दूसरी गाड़ी लगी हुई थी। जैसे इसने फायर किया तो हम नहीं करेंगे, फिर थोड़ी कर रोकेंगे थोड़ा, उसको हम लोगों द्वारा सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जो कि उसके घुटने में लगा है। आरोपी का प्रीवियस रिकॉर्ड है, इसके कौन कौन साथीदारान हैं, 5-6 दिन आप इसको कौन रखा है, अभी जो विवेचनाधीन है। और उनके खिलाफ भी हमें साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ रहा है, कौन कौन सहयोगी रहे हैं, उनका क्या कंडक्ट है, उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने लोग हैं इसमें शामिल? अभी जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसमें इसी का नाम आया था, आरोपी सलमान का, लेकिन 5-6 दिन है कहाँ रहा, किसके साथ गया, किस वाहन से गया, कहाँ रुका, कहाँ खाया, किसने खिलाया, ये सब हम अभी खंगाल रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने पकड़ा या पब्लिक ने पकड़ा, ये कुछ क्लियर नहीं। मैंने पहले कहा है, पुलिस की टीम थी, भोपाल पुलिस थी, और जहाँ पे पकड़ा गया है वो जगह सार्वजनिक थी। अगर पब्लिक पकड़ गए तो और अच्छा है। हमें तो उसने जब पुलिस की अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था तो उसको पुलिस ने पैर में गोली मारी है और वह अभी अस्पताल में, जैसा मैंने बताया, गंभीर रूप से घायल है और वहाँ पर भर्ती है। इसके अतिरिक्त जो शासन और उनकी जो मंशा है और जो प्रायोरिटीज़ हैं, उस पर लगातार मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि हम उन सभी मापदंडों पर
अपना कार्य आगे करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।